हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शेफाली अग्रवाल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.16, ये बुक में फिगर दे रखी है 6.16। इफ़ x प्लस वाई, मतलब ये दो एंगल्स हैं इस लाइन पर, x और y ये WZ के इक्वल हैं। WZ ये वाला है, तो मतलब ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि AOB जो है ये एक लाइन है। AOB जो है ये एक लाइन है। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे? या तो आप ये जो हमारी लाइन है इसके ऊपर x और y एंगल है, या तो हम इसको इन दोनों को प्रूफ कर दें तो भी हमारा यही सेम निकल आएगा कि AOB जो है लाइन है, या फिर हम WZ को इक्वल कर दें तो तब भी हमारा ये निकल आएगा। अब ये वाले हमारे एक ही लाइन पे ये चार एंगल है, तो मतलब ये कितने डिग्री का होगा? 360। ये दोनों 180 के, ये दोनों 180 के, तो 360। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस y प्लस W प्लस Z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और रीज़न क्या दे सकते हैं हम? कंप्लीट एंगल, कि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हम रीज़न दे सकते हैं। अब इसमें अगर हम W और Z जो है हमारा, हमें ये गिवन है कि x और y के इक्वल है। अगर WZ की जगह हम XY लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगर हम x प्लस वाई की जगह W प्लस Z लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस WZ की जगह हम x प्लस वाई भी ले सकते हैं 360 डिग्री। आप इसमें x प्लस वाई की जगह WZ भी लिख सकते हो, तो WZ वाली जो लाइन है वो हमारे इक्वल हो जाएगी। तो अब आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर कि हमारे पास 2 x हैं और 2 y हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हम लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें से हमारे पास 2 कॉमन निकल आया, तो हम कॉमन निकाल देते हैं x प्लस वाई। तो ये हमारा निकला है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब x प्लस वाई को हम ऐसे लिख देते हैं और 360 डिग्री हो गया हमारा। अपॉन 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा कितना निकला? इसको काट देंगे तो कितना आया हमारा? ये आया 180 डिग्री। ये तो आपको पता ही है कि x प्लस वाई जो इस लाइन पर है, तो मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, वही इसमें मैंने निकाला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है? अब इसमें हमें क्या बताना था कि AOB जो है ये एक लाइन है, एक लाइन ही है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? अब रीज़न में एज अ रीज़न आप इसे W प्लस Z भी लिख सकते हो कि W प्लस Z इज इक्वल्स टू 180, WZ को वो इक्वल करके। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल BOC जो है, एंगल BOC जो है एंड एंगल COA जो है फॉर्म लीनियर पेयर। तो ये 180 डिग्री निकला है, तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल्स टू 360, मतलब सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो पूरा वो भी प्रूव हो जाता है कि AOB जो है ये एक लाइन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि थस AOB जो है इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इसी के आगे लिख सकते हो बिना सॉल्व किए। वो अप टू यही थोड़ा अच्छा सा लगेगा, थोड़ा सा आपने सॉल्व करके दिखाया कि एक साइड हमारी 180 डिग्री है, तो मतलब ये एक लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल था, चुन्नू मुन्नू सा, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमें बोलता है ये देखते हैं। इन फिगर 6.17, ये बुक में हमें फिगर दे रखी है 6.17 हमें फिगर दे रखी है। इसमें हमें क्या लिख रखा है कि POQ मतलब ये एक POQ लाइन है, इज अ लाइन, ये एक लाइन है हमारी। रे OR, ये एक रे बनी हुई है हमारी बीच की बिल्कुल, इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ये हमारी जो PQ लाइन है उसका परपेंडिकुलर है हमारा OR।
लाइन। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, आगे देखते हैं। ओ एस इज़ द अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर। ये ओ एस वाली जो रे है हमारी, ये ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है। हमें क्या प्रूफ करना है कि आर ओ एस जो है वो हाफ है क्यू ओ एस के माइनस पी ओ एस। मतलब हमें ये पूरा एंगल को लेके इसको माइनस में करके ये हमें प्रूफ करना है कि आर ओ एस जो है इसका माइनस इसका, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा। इसका मतलब ये मतलब है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। हमने परपेंडिकुलर बता दिया पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब आगे क्या लिख सकते हैं हम कि आर ओ पी जो है वो आर ओ क्यू, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है ऑलरेडी, तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री होंगे। एक हमें ऑलरेडी दे रखा था, मतलब दूसरा भी 90 डिग्री होगा। मतलब 90 डिग्री का ये दोनों एंगल्स जो होंगे ये हाफ होंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ये भी निकालते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि अब हमें इन्हें 90 डिग्री बता दिया। अब एंगल जो पी ओ एस है वो पी, इसमें आर ओ एस, दो एंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर, और आर ओ एस जो है वो अकेला है। ठीक है, तो हम पहले दोनों एंगल्स का लिख लेते हैं हम कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये इन दोनों को प्लस करके बन रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला जो एंगल है, हमें इसमें हमें इस पूरे एंगल को लेना है। जैसा हमें ऊपर गिवन है कि हमें क्या करना है, आर ओ एस का हाफ करना है इसको और इसको माइनस करके। तो हम इस पूरे एंगल को लेंगे तभी तो ये निकलेगा। मतलब ये वाला जो एंगल है वो दोनों में आना चाहिए, दोनों इक्वल्स टू में आना चाहिए। तो यही हमें करना है कि एंगल एस ओ क्यू तो होगा हमारा, लेकिन माइनस क्या होगा हमारा, आर ओ एस हमारा माइनस होगा एस ओ क्यू के, एंगल आर ओ एस। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। तो हमें ना इसको, इस एंगल को लेकर ये पूरा एंगल लेना है पहले, और फिर हमें ये वाला पूरा एंगल लेना है। राइट, तो मतलब ये एंगल कॉमन होना चाहिए बीच में, क्योंकि हमें यही वाला एंगल को प्रूफ करना है। मेन जो एंगल हमें प्रूफ करना है कि आर ओ एस जो है ये इन दोनों का हाफ है। राइट, तो इसीलिए हमने ये चीज़ किया। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आर ओ एस तो दोनों में है, तो हम एक जगह ला सकते हैं आर ओ एस, ये माइनस में तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू यहीं रहेगा, और ये इधर में आके माइनस हो जाएगा एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, 2 एंगल आर ओ एस हो चुका है हमारा। राइट, और इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हम 2 को इधर ले आएंगे, एंगल आर ओ एस में यहाँ लिख देती हूँ। अगर 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये इन दोनों का हो जाएगा हाफ। जैसे हम इन दोनों को अपॉन में नहीं लिख सकते, इन दोनों को लिख के अपॉन 2 करेंगे या इसका हाफ लिख देंगे तो एक ही बात होगी। तो एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, ये क्या हो गया, इसका हाफ हो गया। इसको अपॉन में 2 लिखें या 1/2 लिखें, एक ही बात। राइट, तो अब आप ऊपर देखो, हमने सेम ही चीज़ लिखी, सेम ही चीज़ प्रूव हो गई है ना। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड। राइट, हमें यही चीज़ इसमें भी करनी थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, आप एक बार और क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखोगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा कि हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल लेना था, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये वाली रे जो है, ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आनी चाहिए। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। इसमें हमें ना डायग्राम खुद बनाना है हमें। राइट, तो हमें खुद बनाना है, तो पहले बना लेते हैं कि एक्स और वाई और जेड ये एक एंगल है।
ये एक एंगल है और ये हमारा 64 डिग्री का है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ठीक है, आगे क्या इसमें दे रखा है कि एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। हमारा जो एक्स वाई है ये एक लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि ये एक और लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका नाम है पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमने फिगर ड्रॉ की है। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एक्स वाई पी, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक लाइन है जो है वाई क्यू। ठीक है, ये एक लाइन है, ये बाइसेक्ट है इन दोनों का, इन दोनों लाइंस का, एक्स वाई पी का ये बाइसेक्ट है। हमें क्या फाइंड करना है कि एक्स वाई क्यू जो है, हमें एक तो एक्स वाई क्यू फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स किसका फाइंड करना है, हमें क्यू वाई पी का, इसका रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे। अब आपको पता है कि ये एक लाइन है हमारी, ये एक लाइन है हमारी, तो इसमें जो एक्स वाई जेड है और जेड वाई पी है, ये एक लाइन पर ये एंगल्स बन रहे हैं 3, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें ये एक्स वाई जेड तो हमें दे रखा है 64 डिग्री प्लस हमें जेड वाई पी नहीं दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू, इन को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप हाथ पे भी कर सकते हो, क्योंकि हाथ पे करोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा और मैथ्स भी आपको अच्छी लगने लगेगी। तो ये लिख देंगे, ये हो गया 116। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा एंगल को निकाल लिया। ये पूरा एंगल जो है हमारा ये 116 डिग्री है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, हमें ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है। अब हमें पता है ये 64 डिग्री है और ये वाला जो है इन दोनों को मिला के ये 166 है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वाई क्यू इज़ अ बाइसेक्ट, वाई क्यू हमारा बाइसेक्ट है। तो हमारा जो एक्स वाई क्यू जो होगा, जेड वाई क्यू जो होगा वो 116 का हाफ होगा इंटू 116 डिग्री, मतलब ये पूरा हमारा 116 है, तो मतलब ये दोनों आधे आधे होंगे, तो इसका हाफ ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसको काटोगे अब तो कितना आएगा, 2 से 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 58 डिग्री। तो हमारा ये एंगल क्या निकला, जेड वाई क्यू एंगल क्या निकला, हाफ निकल गया। अब हमें क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू हमें निकालना था। तो अब हमें ये मिल चुका है, ये भी हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो ये हो गया 64 डिग्री प्लस 116 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 122 डिग्री हो गया। तो हमने क्या निकाल दिया, एक्स वाई क्यू हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स निकालना था, किसका, क्यू वाई जेड का, क्यू वाई पी का, सॉरी इसका क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स निकालना था। मैंने आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्स क्या होता है कि अगर ये एक एंगल है हमारा क्यू वाई पी और ये पूरा जो एंगल बनेगा, ये पूरा जो बचेगा, ये पूरा एंगल मतलब 360 होता है, इसको माइनस कर देंगे बस। ये वाले जो एंगल का डिग्री होगा उसको इस पूरे डिग्री से माइनस कर देंगे, तो पूरा कितना होता है, 360 होता है, इसको हम माइनस करना है हमें बस। हम यहाँ लिख सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ऊपर हमने कितना निकाला था, ये जेड वाई क्यू 122 डिग्री, सॉरी ये 122 थोड़ा निकालता, ये निकाला था जेड वाई क्यू, ये हमने निकाला था 58,
तो मैं रख देती हूँ 58 डिग्री। तो आप ऐसे ध्यान रखना कहीं जल्दी जल्दी में कोई गड़बड़ हो जाए मेरी तरह। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करो तो ये हो जाएगा 10 2 0 5 5 और बचेगा हमारा 3। तो हमारा रिफ्लेक्स कितना निकला 302। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया, सेकंड पार्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है ना कि हमें इसका डायग्राम भी बनाना है, इसको हमें सॉल्व भी करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से कर लेना। और ये बहुत ईजी भी है। जैसे आपने पहले जो थ्योरम में पढ़ी है ना कि एक लाइन है उस पर पहले पूरा 180 डिग्री निकाल लो, फिर जो जो पूछा गया है वो निकाल लो, तो बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अब आगे ना हम और थ्योरम्स करेंगे जो आगे एक्सरसाइज में हमें 6.2 में काम आएगी, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हम थ्योरम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको क्लास 9 की मैथ्स, इंग्लिश, साइंस पढ़नी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। Bye bye.